आज का हमारा टॉपिक है सचिवालय में मुख्य सचिव। तो शुरू करते हैं बिना देरी के अपना टॉपिक और जानते हैं सचिवालय में मुख्य सचिव के बारे में। तो राज शासन सचिवालय वह स्थान है जहां से शासन व प्रशासन के सत्ता सूत्रों का संचालन होता है। तो क्या है सचिवालय? जहां से शासन और प्रशासन के सत्ता सूत्रों का संचालन होता है। राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप 13 अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया। सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी मुख्यमंत्री तथा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। प्रत्येक विभाग का राजनीतिक मुखिया एक मंत्री, कैबिनेट या राज मंत्री होता है। वही विभाग में प्रशासनिक मुखिया शासन सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव होता है। प्रशासनिक नेतृत्व मुख्य सचिव कौन कौन? अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके नीचे प्रमुख शासन सचिव, उसके नीचे सचिव, उसके नीचे विशिष्ट सचिव, उसके नीचे उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इस तरीके से यह हायरार्की है प्रशासनिक नेतृत्व की। कैसे नेतृत्व किया जाता है? तो सबसे पहले मुख्य सचिव है, उसके और सबसे नीचे है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। शासन सचिवालय की भूमिका: नीति निर्माण में सहयोग करना, राज्य प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाएं एकत्र करना, प्रशासन की विभिन्न गतिविधियों, निदेशालयों, मंडलों, निगमों, लोक उपक्रमों आदि के माध्यम से संचालित होती हैं। इनमें समन्वय का दायित्व किसका होता है? सचिवालय का। सामान्य प्रशासन हेतु नियम निर्माण व नियंत्रण करना, राज्य सरकार की शासन प्रशासन संबंधी विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर तथा नए पुराने विधेयकों के निर्माण, संशोधन, अध्यादेश जारी करना, राज्यपाल के अभिभाषण तैयार करने में सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्मिक प्रशासन लोक सेवा सेवकों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा शर्तें और अनुशासनात्मक कार्यवाही के विषय में नीतियां तथा पद्धतियां तय की जाती हैं। वित्त संबंधी कार्य, सामान्य प्रशासन, केंद्र तथा अन्य राज्यों से संबंधित दायित्व भी यही है। प्रशासनिक सुधार हेतु 1955 में स्थापित संगठन व पद्धति, जिसे सामान्य भाषा में O&M संभाग के नाम से जाना जाता है। सचिवालय राज्य के संपूर्ण प्रशासन को नेतृत्व, मार्गदर्शन व परामर्श प्रदान करता है, नियंत्रण व निरीक्षण करता है। संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित कार्यविधि नियम, रूल्स ऑफ बिजनेस के अनुसार सचिवालय का प्रशासन संचालित होता है। प्रशासनिक सुधार समय समय पर किए गए हैं और कौन सी समिति आयोग ने उसकी सिफारिश किया, तो वो सब दिए गए हैं। तो यहाँ पे है समिति आयोग एक तरफ और एक तरफ उसके गठन का वर्ष। तो संगठन द्वारा पद्धति अनुभाग O&M 1955 में गठित हुआ। राजस्थान प्रशासनिक समिति या हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 में। प्रशासनिक सुधार आयोग केंद्र सरकार द्वारा ये हुआ था 1966 से 70 तक। सचिवालय पुनर्गठन समिति अध्यक्ष इसके थे मोहन मुखर्जी 1969 59 60। सचिवालय प्रक्रिया समिति 1971। प्रशासनिक सुधार समिति, भनौत समिति भी बोलते हैं इसको, अध्यक्ष थे G.K. भनौत इसलिए, और पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं ये। 6 जून 1992 से 31 मार्च 1995 तक। राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग अध्यक्ष इसके थे शिवचरण माथुर 1999 में। शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग ने 11 विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। मुख्य सचिव क्या होता है? मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च पद होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन है। मुख्य सचिव राज्य में कार्यरत समस्त लोक सेवकों में योग्यतम एवं वरिष्ठतम लोक सेवक है। सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने केंद्रीय सचिवालय का गठन किया। जॉर्ज हेलेरो वालो पहले मुख्य सचिव बने। 1958 तक राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया। सन 1958 में प्रथम बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग से मुख्य सचिव की नियुक्ति की शुरुआत हुई। श्री भगवत सिंह मेहता ऐसे मुख्य सचिव बने।
जो कि प्रथम थे यहाँ के। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव की भूमिका और कार्य क्या है? तो ये राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक, राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार है। 2 विभागों का सचिव भी होता है, कौन-कौन से? सामान्य प्रशासन तथा मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कैबिनेट सचिव। मंत्रिमंडल सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग से आधिकारिक रूप से समृद्ध होता है। मंत्रिमंडल के पास जाने वाली समस्त फाइलें मुख्य सचिव के माध्यम से ही जाती हैं। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का व उसकी उप समिति का सचिव होता है। राज्य के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वो राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट शपथ ग्रहण समारोह में पढ़कर सुनाता है। मंत्रिमंडल निर्णयों का क्रियान्वयन क्रियायन क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी इसी का कार्य है। अवशिष्ट वसीयतदार मुख्य सचिव वे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव का आवंटित नहीं किए जाते हैं। मुख्य सचिव भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव करता है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मुख्य सचिवों के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं कि राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री के राधाकृष्णन। वर्तमान मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव श्री भगवत सिंह मेहता। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव श्री आर डी थापर 50 दिन रहे थे। मुख्य सचिव जो राज्य के प्रथम व एकमात्र उप लोकायुक्त रहे हों तो श्री के पी यू मेनन। मुख्य सचिव जो सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष रहे तो वो थे श्री मोहन मुखर्जी। मुख्य सचिव जो प्रशासनिक सुधार समिति 1992 के अध्यक्ष रहे श्री गोपाल कृष्ण भनौत। राज्य के मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सदस्य रहे श्री श्यामल दान उज्ज्वल। मुख्य सचिव जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त रहे डॉक्टर टी श्रीनिवासन और श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव तो श्रीमती कुशल सिंह। अनुसूचित जाति से आने वाले राज्य के प्रमुख प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री निरंजन कुमार आर्य। अनुसूचित जनजाति से आने वाले राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश मीना। राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्य सचिव श्री सलाउद्दीन अहमद। राज्य में महिला मुख्य सचिव कौन कौन है रही हैं? तो श्रीमती कुशल सिंह, श्रीमती उषा शर्मा। 2 बार मुख्य सचिव बनने वाले व्यक्ति कौन कौन है? तो ये 4 लोग हैं। श्री के नारायण, श्री भगत सिंह मेहता, श्री मोहन मुखर्जी, श्री सी एस राजन। राष्ट्रपति शासन के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव कौन कौन थे? तो श्री के पी यू मेनन, श्री मोहन मुखर्जी, श्री आर डी थापर, श्री गोपाल कृष्ण भनौत, श्री टीवी रमन, श्री गोविंद मिश्रा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिला प्रशासन की। तो शासन को सुचारू रूप से लाने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से राज्य को संभागों में और संभाग को जिलों में, जिले को खंडों और तहसीलों में तथा तहसील को पटवार सर्किलों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या होता है? राज्य, उसमें उसमें उसको बांटा गया संभागों में, फिर बांटा गया जिलों में, फिर जिलों को भी बांट दिया गया खंड या तहसील में, फिर उसमें तहसील या खंड को भी बांट दिया गया पटवार वृत्त या पटवार सर्किल में। तो इस तरीके से है। तो जिला प्रशासन का विकास कैसे हुआ? इसमें काल दिए गए हैं, जिले के समकक्ष इकाई तब क्या थी और अधिकारी को क्या कहते थे ये दिया गया है। तो वैदिक काल में सतग्राम और अधिकारी को सतग्रामी, मौर्य काल में आहारा बोलते थे और स्थानिक उसके अधिकारी को बोलते थे। गुप्त काल में विषय बोलते थे और विषयपति उसके अधिकारी को बोलते थे। मुगल काल में सरकार बोलते थे और अधिकारी को आमिल बोलते थे। ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट बोला जाने लगा और उसके अधिकारी को कलेक्टर बोला जाने लगा। तो ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट शब्द का प्रथम प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में किया गया था। भारत के संविधान में जिला शब्द केवल अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया क्षेत्र। जिला प्रशासन का संगठनात्मक ढांचा तो क्षेत्रीय व जिला प्रशासन संगठनात्मक व्यवस्था। राजस्थान राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले संभागीय आयुक्त
नियंत्रण व पर्यवेक्षणकर्ता जिला कलेक्ट्रेट। जिला कलेक्ट्रेट में क्या-क्या जिला स्तरीय से विभागीय अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट प्रशासन और अतिरिक्त कलेक्ट्रेट जिला कलेक्टर विकास। विकास अब इसमें भी जेल प्रशासन, जिला जेल अधिकारी, कानून व व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, ठीक है। कानून व व्यवस्था, पुलिस प्रशासन आता है तो पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, सर्किल निरीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य कांस्टेबल और कांस्टेबल। राजस्व प्रशासन की बात करें तो उपखंड अधिकारी, तहसील तहसीलदार, पटवार क्षेत्र पटवारी। पूरे जिले को विकास खंडों में बांटने का कार्य जिला प्रशासन का न होकर राज्य प्रशासन का होता है। जो जिले को बांटा जाता है विकास खंडों में, तो वो जिला प्रशासन नहीं करता, वो क्या करता है, राज्य प्रशासन का कार्य है ये। जिला प्रशासन की विशेषताएं, तो जिला प्रशासन स्थानीय क्षेत्रों व राज्य प्रशासन के मध्य एक क्या है, महत्वपूर्ण कड़ी है। जिला प्रशासन का मुखिया जिला कलेक्टर होता है, जो जिला स्तर पर सभी विभागों का नियंत्रक व समन्वयक होता है। प्रत्येक जिला प्रशासन एक संभाग की इकाई होती है। संभाग पर संभागीय आयुक्त नामक अधिकारी का नियंत्रण रहता है। संभागीय आयुक्त 1962 में राजस्थान विधानसभा में एक मत व्यक्त किया गया कि संभागीय आयुक्त महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में विलंब का कारण बनता है तथा इसे अनावश्यक प्रशासनिक व्यय होता है। अतः 1962 में ही मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद समाप्त करके इसके कार्यों को जिला कलेक्ट्रेट व राजस्व मंडल में विभक्त कर दिया गया। जिला स्तर पर बढ़ते कार्यभार के परिणाम स्वरूप 1987 में हरदेव जोशी सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। संभागीय आयुक्त कार्यालय का संगठन, तो संभागीय आयुक्त, उसके नीचे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उसके नीचे उप निदेशक, उसके नीचे राजस्व लेखा निरीक्षक, उसके नीचे राजस्व, अन्य राजस्व, सांख्यिकी एवं सामान्य प्रशासनिक कार्मिक, ठीक है। संभागीय आयुक्त की नियुक्ति, तो संभागीय आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा से वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। संभागीय आयुक्त का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। संभागीय आयुक्त के कार्य क्या-क्या हैं, तो न्यायिक कार्यों के अंतर्गत संभागीय आयुक्त को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 एक च तथा 76 ग के अनुसार राजस्व अपीलीय प्राधिकारी माना जाएगा। ठीक है, क्या राजस्व अपीलीय प्राधिकारी। संभागीय आयुक्त जिला प्रशासन के मुख्य अधिकारियों की बैठक आयोजित करके जिले के प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। वह अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करता है। वह स्थानीय इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण या पूर्व निर्धारित दौरे करता है। जिले के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यों को संपादित करता है। जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एसीआर भरता है तथा राजस्व प्रशासन की कार्मिकों के स्थानांतरण आदेश भी संभागीय आयुक्त द्वारा जारी किए जाते हैं। निम्न कानूनों से संबंधित संभागीय आयुक्त के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं वो, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान भूमि भवन कर अधिनियम, राजस्थान नगरीय भूमि हदबंदी अधिनियम, राजस्थान धार्मिक भवन तथा स्थान अधिनियम, राजस्थान आबकारी अधिनियम, राजस्थान वन अधिनियम। बात करें जिला कलेक्टर की, तो भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। स्वतंत्रता से 1988 तक इस पद को जिलाधीश के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब औपचारिक रूप से इसे जिला कलेक्टर नाम से जाना जाता है। जिला कलेक्टर की नियुक्ति कौन करता है, तो कलेक्टर की नियुक्ति के संबंध में दो प्रणालियां प्रचलित हैं। कि पहली प्रणाली क्या है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में नवनियुक्त व्यक्ति को किया जाता है। दूसरी प्रणाली ये है कि राज्य प्रशासनिक सेवा आरएएस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के वरिष्ठ व अनुभवी अधिकारी जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा पद वर्ग से पदोन्नत हुआ है। तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना वर्ष 2009 में की गई। जिला कलेक्टर के कार्य और भूमिका, तो जिले की सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिला कलेक्टर कार्य करता है। राजस्व अधिकारी के रूप में भूमिका, जिला कलेक्टर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में होती है। उसे सरकार की भूमिका स्वामी माना जाता है। इसकी उसकी इसी भूमिका के कारण उसे कलेक्टर यानी कि एकत्रित करने वाला कहा जाता है। इस प्रकार जिला कलेक्टर जिला स्तर पर राजस्व
एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होता है। जिला कलेक्टर को भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत राजस्व संबंधी व्यापक अधिकार व शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रशासक के रूप में जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखता है। प्रशासन के विरुद्ध जनता की शिकायतों की उचित सुनवाई तथा कार्यवाही करता है। अगर हम बात करें दंडनायक के रूप में इसकी क्या भूमिका है, तो जिला कलेक्टर जिला दंडनायक के रूप में कार्य करता है। तो जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। जिला कलेक्टर पुलिस, जेल तथा न्यायिक क्षेत्र के कार्यों को संपादित करवाता है। दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर के दायित्व क्या क्या हैं, तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना, सांप्रदायिक दंगों उग्र प्रदर्शनों पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्र यानी कि वीजा की जांच करना, जाति निवास तथा अन्य प्रमाण पत्र जारी करना, जिला कारागृह जेल का निरीक्षण करना, धारा 144 के अंतर्गत शांति भंग के मामले की सुनवाई करना, शस्त्रालयों पर नियंत्रण रखना, तस्करी, नशीली दवा व्यापार तथा आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भूमिका, तो जिले में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय नगरीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किसका है? जिला प्रशासन का है। जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से जिले में इन चुनावों का संपन्न करवाता है। जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। जिला कलेक्टर व जिला प्रशासन की बात करें तो जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के प्रमुख कार्य और कार्य में सहयोग करने वाले प्रमुख जिला अधिकारी। ठीक है। पहला है शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, तो पुलिस अधीक्षक का काम है ये। उसके उसके अंतर्गत आते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, वृत्त निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। राजस्व व भू अभिलेखों का संधारण, भू राजस्व लेना, तो ये काम है अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट मजिस्ट्रेट एडीएम का। उसके नीचे आते हैं उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट एसडीएम, तहसीलदार कार्यालय मजिस्ट्रेट या नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक गिरदावर या पटवारी। ठीक है। नागरिक सुविधाएं प्रदान करना, तो जिला रसद अधिकारी का कार्य है। जिला वन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी। जनता बस सरकार के बीच की कड़ी, तो जनसंपर्क अधिकारी होता है और उसके नीचे उप जनसंपर्क अधिकारी भी होता है। राजकोषीय कार्य की बात करें तो कोषाधिकारी यानी कि जिला मुख्यालय में कोषाधिकारी होता है, उप जिला कोषाधिकारी होता है, उप कोषाधिकारी यानी कि तहसील स्तर पर भी ये होता है। अन्य कार्य बात करें तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला कलेक्टर होता है। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करता है। जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जिले में किसी बड़े पदाधिकारी के आगमन पर सुरक्षा प्रबंध संबंधी प्रोटोकॉल कार्य का दायित्व किसका होता है? जिला कलेक्टर का होता है। जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय व नियंत्रण का कार्य करता है ये। जिलाधीश के बारे में कथन, तो रजनी कोठारी ने जिलाधीश को क्या बोला है? संस्थागत करिश्मा का। रेमजे मैकडोनाल्ड ने जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। के दास ने कहा कि जिलाधीश के समान न तो कोई अधिकारी हुआ है और न ही होगा। भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन प्रतिवेदन 1930 के अनुसार जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए। राजस्थान में जिला कलेक्टर का औसत कार्यकाल कितना है? 14.2 महीने हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें तो भारत में 1861 में पुलिस अधिनियम लागू किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पुलिस प्रणाली इसी अधिनियम के आधार पर स्थापित की गई। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में इंडियन पुलिस नामक उच्च पुलिस सेवा अस्तित्व में थी, जिसे स्वतंत्रता पश्चात भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके सदस्यों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। राजस्थान पुलिस का गठन जनवरी 1951 में किया गया तथा राजस्थान पुलिस सेवा का गठन भी वर्ष 1951 में हुआ। पुलिस के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो अपराध नियंत्रण, कानून एवं व्यवस्था प्रबंधन, सामाजिक सौहार्द, शांति एवं सद्भाव। राजस्थान में पुलिस प्रशासन की बात करें तो थाना प्रभारी एचएसओ को कहलाता है, एसएचओ कहलाता है। कई थानों के ऊपर एक वृत्त होता है यानी कि सर्कल होता है, तत्पश्चात
पुलिस जिला अधीक्षक का कार्यालय होता है। शहरी क्षेत्र का थाना कोतवाली के नाम से तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का थाना सदर के नाम से जाना जाता है। शहरी क्षेत्र का थाना क्या होगा? थाना कोतवाली। और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का थाना थाना सदर के नाम से जाना जाता है। पुलिस अधीक्षक की भूमिका। जिले में पुलिस बल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन का शक्ति जिला पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिदेशक के संपूर्ण नियंत्रण में निहित होती है। जिला प्रशासन के स्तर पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने हेतु एवं अपराध निवारण के लिए मौलिक उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया है। जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करता है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा संबंधित जिले में अपराध एवं विशेष शाखाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। पुलिस संगठन के संबंधित कार्मिक एवं संगठनात्मक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायित्व है। जिला प्रशासन के स्तर पर पुलिस संगठन की कार्यकुशलता, मनोबल एवं अनुशासन को बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक की भूमिका विशेष महत्व रखती है। पुलिस अधीक्षक जिला प्रशासन के स्तर पर पुलिस संगठन और जनता के प्रतिनिधियों के बीच एक संपर्क सूत्र का कार्य करता है। जिला प्रशासन के स्तर पर पुलिस संगठन के जनसंपर्क के कार्यों के लिए भी पुलिस अधीक्षक को उत्तरदायी माना गया है। जिले में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, आतंककारी क्रियाकलापों का निवारण और नियंत्रण करना और लोक शांति को भंग का निवारण करना। जिले में लोक संपत्ति का संरक्षण करना, जिले में प्राकृतिक या मानवकृत आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थितियों में जनता की मदद करना और राहत उपायों के लिए अन्य एजेंसियों की सहायता करना। जिले में लोक प्राधिकारियों को उनके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराना। पुलिस विभाग अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सर्विलांस, वाहन ट्रैकिंग आदि कार्य करता है। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों पदों में मध्य विवाद क्या-क्या है? तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 33 के अनुसार जिला कलेक्टर जिला प्रशासन का मुखिया होता है। अतः कानून व्यवस्था हेतु पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई है तथा धारा 14 के अनुसार पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है जो जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिम्मेदार है। अतः विवाद के कारण एसपी कलेक्टर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में अपने कर्तव्यों का संचालन करता है। यानी कि एसपी कलेक्टर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में अपने कर्तव्यों का संचालन करता है। एक ही कार्य के संबंध में उत्तरदायित्व का दोहराकरण भी है यहाँ। उपखंड प्रशासन। उपखंड के प्रमुख अधिकारी को उत्तर प्रदेश व राजस्थान में एसडीओ या एसडीएम, तमिलनाडु में जिलाधीश तथा महाराष्ट्र में प्रांत अधिकारी के नाम दिया गया है। अधिकतर राज्यों में उपखंड अधिकारी जिला एवं तहसील प्रशासन के बीच की कड़ी है। कौन? उपखंड प्रशासन। तो उपखंड अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो अधिकारी के पद पर प्राय राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के अधिकारी को लगाया जाता है। उपखंड अधिकारी के रूप में के कुछ पद पर तहसीलदार के पदों से पदोन्नति के माध्यम से भी भरे जाते हैं। भर्ती एवं प्रशिक्षण की दृष्टि से उपखंड अधिकारी एवं सामान्य पद है ये। उपखंड अधिकारी के कार्य हैं। उपखंड अधिकारी के उपखंड क्षेत्र में व्यवस्था कायम रखने के लिए दंडायक की शक्तियां दी गई हैं। इस कारण से एसडीएम कहा जाता है। उपखंड अधिकारी राजस्व के संदर्भ में प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के समकक्ष है। नागरिकों के बीच के राजस्व मामले यदि तहसीलदार सुनता है तो उसमें अपील के अधिकार उपखंड अधिकारी को दिए गए हैं। पटवारी तथा राजस्व निरीक्षकों गिरदावर के संदर्भ में उपखंड अधिकारी को अनुशासनिक कार्रवाई की शक्तियां दी गई हैं। राजस्थान भू राजस्व नियमों के अनुसार वो प्रत्येक में सदर कानूनगो के अभिलेखों का 1/5 भाग प्रतिवर्ष स्वयं देखता है। उपखंड अधिकारी निर्वाचन की दृष्टि से पंजीयन अधिकारी होता है। वह मतदाता सूची को नवीनतम बनाए रखता है। नए मतदाताओं के नाम दर्ज करना, मतदान न रहने पर नाम हटाना आदि इसी अधिकारी की देखरेख में होते हैं। यह लोकसभा चुनाव के लिए उपचुनाव अधिकारी तथा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी होता है। उपखंड में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सर्वेक्षण करवाने का दायित्व उपखंड अधिकारी का होता है। तहसील प्रशासन की बात करें, तहसीलदार तहसील में राज्य का अभिकर्ता होता है। प्रत्येक तहसील पर एक तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है जो राजस्थान तहसील सेवा आरटीएस का अधिकारी होता है। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। इन पद हेतु लगभग 18 माह का प्रशिक्षण राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक में दिया जाता है। तहसीलदार के कार्य, तो यह राजस्थान
काश्तकारी कानून 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व संबंधी मुकदमे सुनने का कार्य करता है। लगान के अतिरिक्त तकावी ऋण, गत वर्षों के बकाया तथा अन्य सरकारी वसूलियों की अंतिम जिम्मेदारी तहसीलदार की है। भूमि संबंधी रिकॉर्ड तैयार करवाना, संपत्ति के क्रय विक्रय के पंजीयन के दौरान तहसीलदार उप पंजीयक अधिकारी होता है। उपभोक्ता वस्तु जैसे चीनी, सीमेंट, मिट्टी का तेल आदि के राशनिंग की जिम्मेदारी तहसीलदार को की होती है। अकाल, अनावृष्टि, बाढ़, महामारी तथा परिस्थितियों में सहायता पहुंचाने का दायित्व तहसीलदार का होता है। पटवारी, ब्रिटिश काल में सन 1873 के राजस्व कानून के अधीन पटवारी के पद को सरकारी माना गया है। स्वतंत्र भारत में 1963 में लंबरदार पद के समाप्ति के बाद पटवारी पद का सृजन किया गया। राजस्व कार्यों के लिए एक तहसीलदार को कुछ पटवार क्षेत्रों यानी कि सर्किल में विभाजित किया जाता है। पटवार सर्किल की स्थापना एवं परिवर्तन राज्य सरकार की अनुमति से भूलेख निदेशक नामक पदाधिकारी द्वारा किया जा सकता है। राजस्थान में पटवारी पद पर भर्ती एवं नियम बनाने का कार्य राजस्व मंडल करता है। पटवारी के स्थानांतरण एवं अनुशासन की शक्तियां जिला कलेक्टर को दी गई हैं। पटवारी प्रशासन की मूल इकाई है। राजस्थान में टोंक, देवखेड़ा, अलवर जो कि पड़ता है, कोटा, देवारी उदयपुर में पड़ता है, जोधपुर एवं गजसिंहपुर गंगानगर में पड़ता है। पटवारी ट्रेनिंग स्कूल स्थित है। पटवारी के कार्य क्या हैं? तो गांव की भू संपत्ति से संबंधित विभिन्न अभिलेखों को रखने का दायित्व पटवारी का होता है। गांव का पटवारी गांव की समस्त भूमि का निर्धारित प्रकारों में वर्गीकरण करता है, खेतों का नाप रखता है, खेतों के नक्शे बनाता है, भूमि के मालिक का नाम और उसकी भूमि का पूर्ण विवरण रखता है। फसल तैयार होने पर पटवारी उसका विवरण तैयार करता है, जिसे गिरदावरी करना कहते हैं। इसके साथ ही पटवारी किसानों से भूमि कर वसूल करता है, जिसे भू राजस्व या लगान कहते हैं। पटवारी अपने पटवार क्षेत्र को सभी ग्रामों की भू राजस्व, फसल, पशुधन, सिंचाई आदि से संबंधित सांख्यिकी का एकत्र कर उन्हें जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से राजस्व मंडल को संप्रेषित करता है। तहसीलदार तहसील स्तर पर गिरदावर राजस्व निरीक्षक को पटवारी के कार्यों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है। ग्राम विकास अधिकारी, तो पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, जिसे ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा की जाती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 में संशोधन कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी नाम प्रतिस्थापित किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी के प्रशिक्षण केंद्र अजमेर, मंडौर और डूंगरपुर में स्थित हैं। पंचायती राज अधिनियम की धारा 78 दो के अनुसार सरपंच के नियंत्रण में रहते हुए पंचायत के अभिलेखों व पंचायत निधि की अभिरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, पंचायती राज संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे हम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। बस जैसे कि सलमान खान बोलता है, डोंट ट्रबल योर मदर। खुश रहिए और पढ़ते रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।